आज हम लखीमपुर जनपद की तहसील मोहम्मदी में कुछ अधिवक्ता साथियों से मिलने की लालसा लेकर आया हूं। चलते हैं, मिलते हैं। हमारे साथी एक हैं प्रमोद राजवंशी एडवोकेट, जो बहुजन समाज पार्टी के इस मोहम्मदी विधानसभा के प्रभारी हैं। बड़े जुझारू साथी हैं, सामाजिक चेतना है, सामाजिक लगन है और समाज को एकजुट करने की एक लालसा लेके हर समय हर दिल में अपनी एक ललक लेकर के आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे साथी से मिलकर के हम बात करते हैं, चलते हैं, देखते हैं। भाई साथी प्रमोद राजवंशी जी, जो अपने तहसील मोहम्मदी में अधिवक्ता पेशे से अपना कार्य कर रहे हैं, हम जानकारी लेते हैं। भाई वकील साहब, आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम जो इधर उधर चल रहे हैं, उसमें क्या आगे की कार्रवाई क्या हो रही है? क्या आप इस पे रणनीति बनाए हैं? सर, प्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद तहसील प्रांगण में आने के लिए और जय भीम नमो बुद्धाय। माननीय बहन जी द्वारा 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर विधानसभा स्तर पर मीटिंगें आयोजित की जा रही हैं। विधानसभाओं के सभी सेक्टर अध्यक्ष और बूथ स्तर की कमेटी 2027 की तैयारी में जुट गई है और चाहते हैं कि 2027 में माननीय बहन जी की पूर्ण बहुमत से सरकार बने। इसी को लेकर मीटिंगें जारी हैं और सभी लोग पूरी लगन से कार्यरत हैं। 23 जनवरी को जनपद लखीमपुर खीरी में बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शमसुद्दीन रानी साहब, जो कई मंडलों के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, वहां आए थे। उन्होंने माननीय बहन जी की विचारधारा को लेकर हम लोगों को अवगत कराया था कि सन 2027 में किस तरह से कार्य करें कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार आए। तो गांव में जो कमेटी आप लोगों के बूथ स्तर और सेक्टर स्तर तक जो कमेटी है, क्या उस पर जाने के लिए कुछ आपने लोगों ने निर्णय लिया है? कोई निर्देश मिला है? हाँ, जैसा कि हमको निर्देशित किया गया है कि बूथ स्तर पर जाके वहाँ कमेटी जो है मजबूत करें। सेक्टर अध्यक्षों से मिलकर मौके पर जाके वहाँ के बूथ अध्यक्ष, बूथ सचिव, जो भी पदाधिकारी हैं, बनाएं। तो इसी को लेकर बराबर बूथ स्तर पर भी मीटिंगें हो रही हैं और हम लोग जाकर बूथ स्तर पर नए बूथ अध्यक्ष गठित कर रहे हैं। सेक्टर कमेटी पुरानी ही हैं या नई कुछ बनाई गई हैं? हाँ, पुराने भी हैं काफ़ी साथी और नए भी काफ़ी साथी बनाए गए हैं। तो नए और पुराने कार्यकर्ताओं का सामंजस्य करके ही पार्टी को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी को लेकर हम लोग पुराने कार्यकर्ताओं से सीख भी ले रहे हैं और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ भी रहे हैं और सर्वजन समाज को साथ में लेकर पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। इधर काफ़ी दिनों से आप सत्ता से दूर हैं, तो दिक्कत तो नहीं आ रही है कुछ? देखो, सत्ता वाली बार रही तो माननीय बहन जी की सत्ता रही तो बहुत अच्छे काम किए उन्होंने अपनी सरकार में। उन्हीं को लेकर हम गांव-गांव जा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं कि बहन जी की सत्ता शासन में कानून व्यवस्था बहुत ही बढ़िया थी। उसी को लेकर लोग मानते भी हैं कि हाँ, बहन जी की सरकार में कानून व्यवस्था बहुत ही बढ़िया थी। तो ये सारी बातें बताते हैं लोगों को, लोग मानते स्वीकार करते हैं और इसी को हम लोग आगे 2027 में बुलाना चाहते हैं। इधर भाजपा ये जो फ्री राशन दे रही है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट दिख रहा है आपको? भाजपा हो चाहे इस समय दिल्ली में चल रहे आम विधानसभा चुनाव में केजरीवाल जी हैं, वो भी लालच प्रलोभन देकर वोट को लेना चाहते हैं। इस पर चुनाव आयोग भी कोई प्रतिक्रिया नहीं अपना जाहिर कर रहा कि सरेआम इसको वोट खरीदना कहा जाएगा, न कि ये लाभ देना। ये लाभ
देना, शिक्षा फ्री की जाए और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं फ्री की जाएं और सबको नौकरी उपलब्ध कराई जाए। जो शिक्षित व्यक्ति हैं घूम रहे हैं बेरोजगार, भाजपा सरकार में तो बेरोजगारी बहुत आगे बढ़ गई है। तो इधर भाजपा वाले तो कहते हैं हमारी सरकार बहुत बढ़िया चलती है। कहने के तो वो तो कहते रहते हैं कि हमारी सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, कि अभी कागजी कार्रवाई दिखाते हैं कि मैंने इतना किया उतना किया, ज़मीन धरातल पे वो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। वो कहते हैं मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना चला करके लोगों को घर दे दिया। तो गांव में जाकर देखें कितने प्रधानमंत्री आवास बने हैं। ये हवाई है सारा। आज भी लोग गांव में बहुत ही परेशान हैं और बराबर KYC कराते कराते परेशान हो गए हैं। कहीं बैंक में जाओ, कहीं राशन पे जाओ, कहीं जाओ, हर समय दौड़ता और भागता हुआ इंसान मजबूर है इस समय गाँव में। हाँ वकील साहब, क्या नाम है आपका? जगदीश कुमार मित्रा, एडवोकेट, मोहम्मदी। मोहम्मदी, सिविल कोर्ट मोहम्मदी से। हाँ। तो मैंने सुना आप सोशल वर्क में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। सोशल वर्क में काम भी करते हैं छुटपुट, और समय मिल जाता है देते हैं समाज के लिए। कुछ सार्थक होता है, समय का दुरुपयोग ना हो, कहीं न कहीं समाज में काम में लगे, बेहतर है। मतलब समाज में चेतना बढ़ती रहे। हाँ बिल्कुल, चेतना बढ़ेगी तभी तो आदमी के अंदर उन्नति होगी। और जो भी टूटा फूटा ज्ञान है वो बांटने की कोशिश करते हैं। इधर आज मैं एक जानकारी लेना चाहता हूँ हाँ। कि ये बहुजन समाज जो है पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है। बहुजन समाज पिछड़ता फिर आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि कुछ इसमें खुद की गलतियां हैं इस समाज की, और कुछ सरकार की भी बहुत बड़ी कमियां हैं। इस वजह से दिक्कतें हैं। जो सजग हो गए हैं, जो आगे निकल गए हैं, वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जो निचले स्तर पे हैं वो और नीचे होते जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा क्यों? ऐसा है कि उन्हें कुछ प्रेरणा नहीं मिल पा रही किसी से। कोई ऐसा साधन उनके पास नहीं है, ऐसी व्यवस्था उनके पास नहीं है कि वो आगे बढ़ सकें। क्योंकि बगैर शिक्षा के कुछ है नहीं, और शिक्षा का स्तर इतना ख़राब हो चुका है कि बगैर पैसे के कहीं शिक्षा नहीं दे रही। सरकार बहुत वादे करती है लेकिन उतने पूर्ति नहीं हो पा रही। मोदी जी तो नए भारत की परिकल्पना कर रहे हैं कि मैं नया भारत बनाने जा रहा हूँ। अरे भारत नया का, भारत तो बहुत पुराना ही है। जितना पुराना होगा उतना ही नाम इसका होगा। नया इसमें क्या बनेगा भाई? कोई चीज़ पुरानी है वही तो ज़्यादा अच्छी होगी, नए में क्या बनेगा? और जो बन रहा है सब डिजिटल हो रहा है मामला। डिजिटल में हमारी जनता अनपढ़ है, उसका पूरा लाभ नहीं ले पा रही। स्कॉलरशिप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मांगते हैं, स्कॉलरशिप के लिए जो सरकार सहयोग करती है उसका टाइम होता है। जैसे मान लीजिए 1 महीने का टाइम है, 1 महीने तक वो साइटें बंद रहती है, तो अप्लाई नहीं हो पा रहा। बच्चों को क्या सहयोग मिल पाएगा? क्या उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगा? वो तो सरकार का शिक्षा में कोई सहयोग नहीं हो पा रहा है। सहयोग कागजों पे हो रहा है, बाकी स्तर तक, जनता के स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है, गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये तो समस्या है। यानी बहुजन समाज के लोगों को शिक्षा का लाभ पूरी तरीके से जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अगर देखिए, अगर हमें कोई सहयोग करना है किसी का, तो सहयोग उसमें बीच में बाधाएं ऐसी आती हैं कि उसमें उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। और बाधाएं क्या हैं कि वो इतना टिपिकल कर दिया गया है, इतना कठिन कर दिया गया है, उतनी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। मोदी और योगी तो कहते हैं मैं तो फ्री राशन दे रहा हूँ और जनता को जीवित रखे हुए हूँ। यही तो उनकी बर्बादी का कारण है। जनता इसी में बर्बाद हो रही है, इसीलिए कि उनको विकलांग बना दिया है, कुछ करना नहीं चाहते हैं। जो विकलांग हो जाएगा वो कुछ करेगा ही नहीं, और ना उन्नति करेगा, ना उसका शरीर पुष्ट होगा, ना उसका दिमाग पुष्ट होगा, ना उसकी आमदनी कोई होगी। कि वो तो जानता खाने मेरे को मिल ही जाता, बात खत्म। तो केवल वो जानवर जैसी ज़िंदगी इसकी हो गई है, पेट भर जाए बस, इसके अलावा कुछ है नहीं। क्योंकि जानवरों का काम होता है पेट भरना। इंसान के लिए बहुत कुछ संसार में आ गए हैं। मनुष्य से बढ़कर के भी ऊपर एक स्तर है, वहाँ पर जाने के लिए बहुत विद्वता और बहुत ही चिंतन, बहुत मनन, बहुत कुछ ध्यान करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए साधन। तो शिक्षा का स्तर निरंतर डाउन हो रहा है। बहुत डाउन हो रहा है। शिक्षा का स्तर इतना डाउन हो रहा है
कि हम क्या बताएं आपको कि बच्चे जैसे प्राइमरी स्तर पर हम लेते हैं, प्राइमरी स्तर में बच्चे जाते हैं, अब वहाँ पर अध्यापक बेचारे रात दिन मेहनत करते हैं, मजबूरी है, कागज़ पूर्ति कर रहे हैं, शिक्षा कहाँ देंगे? कहीं वो खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, कहीं कहीं लगा रहे हैं, उन अध्यापकों से और काम लिए जा रहे हैं। तो उनका काम केवल शिक्षक का काम शिक्षा देना है, ना कि वो और डॉक्यूमेंट्री करे। केवल शिक्षा के लिए उसे करना चाहिए। अब जैसे मिड डे मील की व्यवस्था है, जैसे कुल मिला के उस खाने की व्यवस्था में इतनी खाना पूर्ति करनी पड़ती है कि वो टोटल समय उसी में चला जा रहा है, शिक्षा की तरफ नहीं मिलता है। वो उसी के ही सब रजिस्टर बनाते रहते हैं, उसी काम करते रहते हैं पढ़ाई लिखाई में। यानी शिक्षकों का समय जो है वो सरकार दुरुपयोग कर रही है। क्योंकि शिक्षा के लिए उनका काम है। एक अध्यापक है वो जो है अध्यापन में नहीं होगा, अगर उसे क्लर्की काम दिया जाएगा तो कहाँ से क्या होगा? ठीक है।